हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम सॉल्व कर रहे थे। तो यह आपकी कार्यपुस्तिका है जिसके कार्यपत्रक हमने 20 तक सॉल्व कर दिए हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगी कार्यपत्रक 21 से 25 का हल, और इसके आगे मैं आपको 26 से 30 भी बताऊँगी। तो फिलहाल देखते हैं कार्यपत्रक 21 को। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अगर आपको 1 से 20 तक कार्यपत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर चैनल पेज में वीडियोज़ में जाके वो सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। और साथ ही आपको स्माइल 3.0 की आपकी वर्कशीट्स के हल भी मिल जाएंगे। तो देखिए, विषय वस्तु है प्राकृतिक संपदा, अधिगम बिंदु है वन। कार्यपत्रक 21 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, किन्हीं 3 उपयोगों को लिखिए। तो हमें लिखना है वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा लिखेंगे वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय देते हैं। तीसरा, वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो पहले में लिखना है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद ह्यूमस कहलाते हैं। दूसरा है वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, यानी इसमें अपरदन लिखना है। तीसरे में लिखना है वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर आपको वन फील करना है। चौथा है वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में निर्भर लिखना होगा। पांचवा है पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, अपघटक लिखना है। छठा है वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है, वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। तीसरा देखते हैं, किन्हीं 6 वन्य उत्पादों के नाम लिखिए। तो हमको 6 वन्य उत्पाद जो भी हैं आपको अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं, आपको जो पता है। मैंने लिखे हैं 1 में दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ, लाख फल और सब्जियाँ, गोंद जलाऊ और इमारती लकड़ी और मसाले। चौथा है वितान या कैनोपी से आप क्या समझते हैं। तो वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो इसको आप लिखिएगा, थोड़ा बड़ा उत्तर है। वन कई प्रकार के जीव जंतुओं के आवास हैं, वे मलमूत्र विसर्जित करते हैं और मरते हैं। ये मृत शरीर बाज और चील जैसे पक्षियों के भोजन हैं, जबकि बाकी व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पोषकों में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने इस प्रश्न उत्तर को शॉर्ट करने का बहुत प्रयास किया है, बट इतना आपको लिखना होगा कि वन में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो यहाँ 5 प्रश्न थे, पाँचों प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर आ गया। पेज नंबर 24 कंप्लीट, यानी कि आपका कार्यपत्रक 21 पूरा हो चुका है। कार्यपत्रक 22 को देखें। विषय वस्तु है प्राकृतिक संपदा, अधिगम बिंदु है वायु तथा जल का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखना है, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पहला है वे पदार्थ जो वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। दूसरा है अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। तीसरा है वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को विश्व उष्णन कहते हैं। चौथा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 लिखना है। पांचवा है जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदूषक से आप क्या समझते हैं। तो प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध वायु हानिकारक गैसों से मुक्त और श्वास लेने के लिए उपयुक्त है। प्रदूषित वायु में अवांछित गैसें और धूल व धुएं जैसी अशुद्धियां होती हैं जो हानिकारक हैं। तो यहाँ पर हमने अंतर लिख दिया है। पांचवा प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 वायु प्रदूषकों के नाम लिखिए। तो पहला लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा लिखना है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। तो शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर हो गए, यानी पेज नंबर 25 भी कंप्लीट है। कार्यपत्रक हमारा 22 पूरा हुआ। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 23 को। विषय वस्तु है प्राकृतिक संपदा,
अधिगम बिंदु है वायु तथा जल का प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 1 है, वायु प्रदूषण रोकने हेतु आपके द्वारा किए जाने वाले कोई 3 प्रयास लिखिए। पहला लिखेंगे निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। तीसरा है सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर 3 प्रयास लिखने थे, 3 मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल प्रदूषण को रोकने हेतु आप द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं, 3 प्रयासों को लिखिए। तो पहला है जल में गंदगी फैलाने से रोकना। दूसरा है जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करना। तीसरा है जल में अर्थात जलीय स्रोतों में मल मूत्र त्यागने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हुआ है। तीसरा देखते हैं, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण अपने शब्दों में लिखिए। तो जल प्रदूषण के कारण क्या होंगे, तो ये होंगे औद्योगिक कूड़ा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फेंकना तथा जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, अम्ल वर्षा आदि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संक्षिप्त नामों को पूरा नाम लिखिए। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा है LPG, तो इसका है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर आपके ये 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे। पेज नंबर 26 पूरा हो गया है, यानी कि कार्यपत्रक आपका 23 भी पूरा हो गया है। 4 ही प्रश्न थे। कार्यपत्रक 24 को देखिए, विषय वस्तु है परमाणु व अणु, अधिगम बिंदु है परमाणु व अणु की अवधारणा। तो सही विकल्प कोष्टक में लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको विकल्पात्मक 7 प्रश्न दिए हैं। पहला देखिए, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है तो वह कहलाएगा परमाणु। आपको ब राइट करना है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक समान एवं भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर बनाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अणु, ब। तीसरा है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं द प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है, द लिखना है। चौथे प्रश्न का उत्तर देखेंगे, प्रोटॉन पर आवेश पाया जाता है तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होगा, तो यहाँ धनात्मक करना है, बी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ब आपको सही करना है। छठा है सामान्य अवस्था में परमाणु होते हैं, तो सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होते हैं, यहाँ द उत्तर सही हो जाएगा। सातवां है न्यूट्रॉन पर आवेश पाया जाता है तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मैंने पहले बता दिया था, आपको राइट करना है। यहाँ आपका कार्यपत्रक 24 भी कंप्लीट हो जाता है। कार्यपत्रक 25 को देखेंगे। चलिए देखते हैं 25। विषय वस्तु है परमाणु व अणु, अधिगम बिंदु है परमाणु व अणु की अवधारणा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पहला है पदार्थ परमाणु तथा अणु से मिलकर बनता है, यानी आपको अणु भरना है। दूसरा है परमाणु 3 कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तीसरा है परमाणु की संरचना से संबंधित पहला परमाणु मॉडल डैश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल यहाँ पर आई थिंक बोर का होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ ये आप किताब से देख लीजिएगा, मैंने देखा नहीं है तो मैं देख के अभी बता दूंगी आपको। चौथा है न्यूट्रॉन कणों की खोज जेम्स चैडविक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। पांचवा है परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कण चक्कर लगाते हैं। छठा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कणों की संख्या समान होती है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, आपको परमाणु और अणु के आधुनिक प्रतीक दिए गए हैं, इनमें से परमाणु और अणु के प्रतीकों को पृथक कर सारणी में लिखिए। तो आपको अणु और परमाणु को इस प्रकार अलग करना है। अणु हो जाएगा O2, Cl2, HCl, H2O, CO2 और N2। परमाणु हो जाएगा O, H, S, Zn, Na और C। इस प्रकार आपको इसको भर देना है। 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर यानी कि पेज क्रमांक 30 भी हमारा हो गया। हमने कार्यपत्रक 21 से 25 का हल इस वीडियो में देखा है, तो आपको ये कार्यपत्रक 21 से 25 कंप्लीट कर लेना है। आगे के कार्यपत्रक में जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों का शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।